जय श्री राम दोस्तों। आज के जो पाम हम लोग एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 22 साल और ये अभी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, मेल है और अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं कि मेडिकल का फील्ड जो इन्होंने चुना है क्या इनके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, आगे चल के इसी में इनको सक्सेस मिलेगा या दूसरा कोई रास्ता है जहाँ पे इनको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, वो जानना है। और बाकी सारी जो चीज़ हम लोग एनालिसिस से जानते हैं वो सब कुछ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग पहले जो है ओवरऑल जैसे एनालिसिस करते हैं पाम की एक बार, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को पता चल जाती है कि इंसान क्या क्या क्वालिटी है इसमें। तो यहाँ पे अगर शेप देखेंगे तो मिक्स शेप की पाम है, ना इधर ये हमको बहुत ज़्यादा रेक्टेंगुलर शेप में देखने को मिल रही है, ना ही एकदम बिल्कुल स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि मिक्स पैटर्न में है। तो ऐसे और पाम की साइज़ जो है काफ़ी बड़ी है, बड़ी सी पाम है। तो जब बड़ी सी पाम हो और मिक्स शेप की हो तो ये लोग क्या करती है, दोनों ही तरीके का फिज़िकल एंड मेंटल दोनों ही तरीके का काम इनको करना पड़ता है और ये करते हैं। और पाम बड़ी हो तो इसका मतलब क्या है, इन लोगों को लंबे समय तक काम करना पड़ता है, और छोटी हो तो करते नहीं है। मतलब इनको छोटी पाम वाले को क्या होती है कि ज़्यादा विश्राम की ज़रूरत होती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है। वो ऐसा काम चूज़ ही नहीं करेगा जहाँ पे बहुत लंबे समय तक उनको कंटिन्यू मेहनत करना पड़े। ठीक है, वो देखेगा कि कौन ऐसा काम चूज़ करेगा उस ज़िंदगी में जहाँ पे बीच बीच में उसको गैप मिलता रहे, रेस्ट मिलता रहे। ठीक है, कर तो रहा है 12 घंटे को 14 घंटे काम, लेकिन हर 1-2 घंटे के बीच में वो आधा घंटा या 1 घंटा रेस्ट लेगा। लेकिन जिन लोगों के पाम बड़े होते हैं वो उनको भी अगर 12-14 घंटे काम दिया जाए तो हो सकता है कि 4 घंटे काम कंटिन्यू करे, बाद में उसके बीच में 15 से 20 मिनट रेस्ट ले, फिर से करे। मतलब ये डिफरेंस आ जाती है पाम की साइज़ में। ठीक है, तो इनकी जो पाम है बड़ी पाम है, तो ये कंटिन्यू मेहनत करेगा, लंबे समय तक मेहनत करेगा दिन में। और क्या मेहनत होगी इनकी, दोनों ही तरीके का, फिजिकल काम भी रहेगा उसमें, मेंटल काम भी रहेगा। चलते हैं थंब की ओर। थंब यहाँ से ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो यहाँ से अगर देखें तो थंब हम लोग को क्लियर दिखेगी। काफ़ी लंबी थंब है, मिक्स शेप की पाम और काफ़ी लंबी थंब। तो ये थंब और पतली भी है, क्या है, ज़्यादा मोटा नहीं है, पतला है। तो ये थंब है क्या, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थंब है। थंब अगर आपकी लंबी हो, पतली हो ना, वो सबसे बढ़िया थंब रहती है। क्यों? एक तो लंबी थंब होने का मतलब क्या है, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, आपकी लीडरशिप क्वालिटी हाई रहेगा। आप अगर किसी को कोई बात मनवाने के लिए बोलेंगे, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में ही लोग आपकी बात मान जाएंगे। दूसरी, अगर थंब पतली हो, लंबी थंब का ये भी नहीं है कि आपका लोग बात मानेगा, लेकिन थंब पतली हो तो इसका मतलब ये जो लोग हैं ये ऐसे लीडर है जो फ्रेंड की तरह बात करेगा। ठीक है, बहुत ही धीमा सरल तरीके से अपने लीडरशिप स्किल को दिखाएगा। और ऐसे लीडर के ही मुहिम होते हैं जो जूनियर एम्प्लॉय होती है। जूनियर एम्प्लॉय क्या चाहता है अपने बॉस से या अपने मालिक से, कि वो हम लोगों से अच्छी तरीके से बातें करे, अच्छी तरीके से पेश आए। लेकिन जिन लोगों के थंब मोटे होते हैं बहुत ज़्यादा, वो लोग थोड़े ऑर्डर देना पसंद करते हैं। लेकिन जिन लोग ये पतली थंब वाले हैं ना, ये बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं और सॉफ्ट तरीके से ही अपनी लीडरशिप स्किल को दिखाती है। तो ऐसे लोगों को लीडरशिप देने में भी दिक्कत नहीं आती है। जो इनके जूनियर एम्प्लॉय है उनके चहीते भी होते हैं। तो ये पॉजिटिव है, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होती है कि आपकी थंब पतली हो, लंबी हो, उसमें ज़्यादा जो है लीडरशिप स्किल उभर के आती है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग थंब हमें देखने को मिल रही है। और इस थंब में देखेंगे तो व्हील और लॉजिक पार्ट में, तो लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी दिखेगी, व्हील पार्ट हल्की सी छोटी है। तो ये दिखाती है कि इनमें मैनेजमेंट स्किल ज़्यादा रहेगा। इन एडवांस लाइफ में, मतलब आगे चल के जब ये कैरियर शुरू करेंगे और थोड़ी एडवांस स्टेज में जाएंगे, तो ये जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहाँ से लेके ये मैनेजमेंट के पोजीशन में भी जाएंगे, क्योंकि जो ये मैनेजमेंट की एरिया है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे इन लोगों के होते हैं, जब भी ये लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी हो जाए तो ये धीरे धीरे करके जो खुद का जो काम है उसको छोड़ के मैनेजमेंट की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें एक देखने को मिल रही है कि आगे चल के इनके मैनेजमेंट की तरफ जाने का भी चांस काफ़ी हाई है और ये जाएगा। बात करते हैं बाकी सारी चीज़ों की, जो है हम लोग के बाकी सारे फिंगर। तो जब ये मेडिकल फील्ड चूज़ कर रहा है, हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके का डॉक्टर बन सकता है। ये 3 फिंगर कोई काम का नहीं है। ये फिंगर जो है हम लोगों के काम के हैं। क्या चीज़ बताती है ये फिंगर? ये फिंगर हम लोगों को देखना चाहिए कि ये फिंगर सीधा है या क्रॉक है। क्रॉक मतलब टेढ़ा। ये सीधा है या टेढ़ा है, दोनों ही पाम में देखना पड़ेगा कि ये सीधा है या टेढ़ा है। तो दोनों ही पाम में एक ही तरीके का ही छोटी फिंगर है, जो हमें हल्की सी टेढ़ापन देखने को मिल रही है। मतलब
ये कोई सुपर स्पेशलिस्ट तो होंगे नहीं, डॉक्टर के फील्ड में ये बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट नहीं होंगे। तो ये क्या होगी, ये सर्जरी करने वाला डॉक्टर नहीं होंगे, ये मेडिसिन वाला डॉक्टर होंगे, ठीक है ना। मेडिसिन के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उस तरीके का अगर स्पेशलाइजेशन होगा भी तो मेडिकल में होगा, मेडिसिन में होगा, मेडिसिन में इनका रहेगा, ये मेडिसिन के डॉक्टर होंगे। तो इनको जानना ज़रूरी है कि ये किसी भी ऑपरेशन की तरफ नहीं जाएंगे, नहीं तो ये हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं बन पाएंगे, ये और जो सारे ऑर्गन हैं उसके स्पेशलिस्ट नहीं बन पाएंगे, ना ही ये इमरजेंसी में डॉक्टर रहेंगे। हो सकती है कि शुरुआत में रहे, लेकिन इमरजेंसी में जो डॉक्टर होते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया या बर्निंग केस आ गया, उसकी जो इमीडिएट केयर होती है उसकी नहीं, ये है मेडिसिन के डॉक्टर के काम अगर ये डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। डॉक्टर ये बनेंगे, इनका हॉरोस्कोप का भी एनालिसिस होगा, तो वहाँ से क्लियर कट पता चल रही है कि हाँ ये डॉक्टर बन पाएंगे। तो ये डॉक्टर बन पाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं, लेकिन ये क्या होगी, कोई स्पेशलाइजेशन के चला मेडिसिन के होंगे, क्योंकि इनके हाथ में ऑपरेशन का जोग नहीं है, मतलब ये ऑपरेशन नहीं करेगा। अभी हम लोग चलते हैं, और एक चीज़ देखने की ज़रूरत होती है मरकरी की। क्यों मरकरी की? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डायग्नोसिस की ज़रूरत पड़ती है। जब भी आप किसी की ट्रीटमेंट करने जाएंगे तो डायग्नोसिस की ज़रूरत पड़ती है। आजकल का तो मशीन हो गया, वो लिख देगा, वो टेस्ट कर लेगा, लेकिन फिर भी एक आइडिया तो होनी चाहिए रोगों को, उस रिपोर्ट को देखने की भी डायग्नोसिस क्या हो रही है, वो भी एक तरीके का एनालिसिस होती है। और एनालिसिस पावर कहाँ से आती है? मरकरी से आती है। तो मरकरी देखेंगे तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये मरकरी माउंट जो है थोड़ा लो सेट है और जगह ठीक ठाक मिल रही है। यहाँ पे हमें पॉजिटिव चीज़ ढूंढना पड़ेगा। क्या पॉजिटिव चीज़? मरकरी लाइन और मरकरी में बनने वाली साइन। तो अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो एक खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, तो पॉजिटिव साइन मतलब हम लोग को एक बस खड़ी लाइन ही देखने को मिल रही है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे हाँ एक जो है एक खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, एक नहीं दो तीन छोटी छोटी है। हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, मैं तो आप लोगों को पता चलेगा कहाँ पे। यहाँ पे एक खड़ी लाइन हम लोग को दूसरी पिक्चर में दिखी थी और इस पिक्चर में हमें यहाँ से देखने को मिल रही है, ठीक है। कोई साइन स्ट्रॉन्ग साइन है नहीं, तो मरकरी की लाइन को देख लेते हैं। मरकरी लाइन कहाँ से आ रही है? अगर लाइफ लाइन से होगी तो नेगेटिव है, बीच में से या किसी और लाइन से होगी तो पॉजिटिव है, ठीक है। मरकरी की लाइन यही है। तो मरकरी की लाइन अगर हम लोग देखें तो ये फेथ लाइन से आ रही है, तो ये स्ट्रेंथ को बढ़ाती है मरकरी की। फेथ लाइन से आना क्यों स्ट्रेंथ को बढ़ाती है? फेथ लाइन होती है कैरियर लाइन, कैरियर से मरकरी आ रही है, मतलब मरकरी के काम में इनका कैरियर बढ़िया रहेगा। तो इनका डॉक्टर का काम क्या मरकरी में आती है? हाँ कुछ परसेंटेज ज़रूर आती है, क्योंकि यहाँ पे डायग्नोसिस होती है। डायग्नोसिस मतलब एनालिसिस, ठीक है। तो ये एक तरीके का एनालिसिस का भी काम है। जब आप सर्जन नहीं है, आप ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो कब क्या करेंगे? आप एनालिसिस ही करेंगे। ये भी काम टोटली नहीं, मंगल का और एक बहुत ज़्यादा काम है, वेनस का भी बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन एनालिसिस जो भी है वो मरकरी ही देखेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि हाँ ये कर पाएंगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा मरकरी की रेमेडी भी ले लीजिएगा। इस रेमेडी पार्ट हम लोग हॉरोस्कोप में ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, लेकिन इनको मरकरी की रेमेडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गई फिंगर की एनालिसिस। अभी हम लोग थोड़ा माउंट को देख लेते हैं, बाकी सारे माउंट को। सन माउंट की बात करेंगे। सन माउंट को देखेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग देखें दोनों पाम को एक साथ जहाँ पे जुड़ी हुई है, एक चीज़ बता देता हूँ, ये चीज़ आप अपने पाम में भी देखिएगा कि आपके लेफ्ट पाम और राइट पाम में थोड़ा कंपेयर कर लीजिएगा। मैं क्यों हर टाइम में दोनों ही पाम मांगता हूँ कि कंपेयर कर लेता हूँ कि कौन सा पाम स्ट्रॉन्ग है। इस हाथ में अगर देखेंगे ना तो देखिए लेफ्ट पाम में क्या है कि सनलाइन यहाँ से इमर्ज हो रही है, ठीक है। हल्का है लेकिन ये सन की तरफ आगे से बढ़ रही है, ऐसे मरकरी लाइन भी यहाँ से फेथ लाइन से आगे चल रही है, स्ट्रॉन्ग है। इसी तरीके से सब लाइन अगर हम लोग राइट पाम से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से हमें मरकरी लाइन जाता हुआ देखने को मिल रही है। सन लाइन की अगर देखेंगे तो अता पता है नहीं, यहाँ से कुछ छोटी छोटी लाइन है और यहाँ से यहाँ तक हमें सन लाइन देखने को मिल रही है। यहाँ से ये लाइन निकल तो रही है लेकिन ये कहीं पे भी टच वगैरह नहीं कर रही है। तो ये जो सिचुएशन आ रही है क्या बता रही है कि लेफ्ट पाम में फेथ लाइन से दोनों लाइन निकल रही है और राइट पाम में सिर्फ मरकरी की लाइन निकल रही है।
और सनलाइन टच नहीं कर रही। तो ये दिखा रही है कि इनके लेफ्ट पाम में सन और मरकरी लाइन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि ये मरकरी लाइन लेफ्ट पाम में ज़्यादा लंबी है। तो ये दिखाती है, क्या दिखाती है इसमें समझ में क्या आ रही है, मतलब सब लाइन जो है सनलाइन मरकरी लाइन ये लेफ्ट पाम में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इनमें क्या है, और राइट पाम में कमज़ोर है। क्या है मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है पोटेंशियल है, आप में क्या क्या चीज़ की पोटेंशियलिटी है, तो ये पोटेंशियली काफ़ी हाई है, ये बहुत ऊपर जा सकते हैं। लेकिन राइट पाम दिखा रही है किसी भी कारण से हो, क्योंकि यहाँ पे लाइन ज़्यादा नहीं है ना, हाई पोटेंशियल होने के बावजूद भी इनको भी पता है कि मुझ में हाई पोटेंशियल है, किसी कारण से वो नहीं जा पाएंगे। जो पोटेंशियल इनका है वो उनको अचीव नहीं कर पाएंगे, बहुत परसेंटेज इनमें कमी रह जाएगी। हाँ, सिर्फ 22 साल है, आगे चल के सनलाइन आती है स्ट्रांगली, ऐसे चले जाते हैं, मरकरी लाइन भी थोड़ा और बढ़ता है ऊपर, तो ये प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। जैसा इनका पोटेंशियल है वैसा इनको अचीवमेंट मिलेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो हमें देखने को मिल रही है कि हाई पोटेंशियल है, ऐसे डिलीवर नहीं करेगा ये पाम जितना पोटेंशियल है। जो भी इनके रिलेटिव जानते हैं कि इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, ये खुद भी, इनके दोस्त भी, इनके जान पहचान के लोग जितने भी इनको जानेगा, अभी जान रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, सभी जानते हैं, सभी मानेंगे, लेकिन ये पोटेंशियल डिलीवर नहीं होगा। ये राइट पाम बता रही है बहुत परसेंटेज में कमी आएगी। मतलब ये कह सकते हैं कि 100 में से, मतलब अगर ये 100% पोटेंशियल है तो डिलीवर 70% होगा। ठीक है, ये करियर में अचीव करेगा 70%। तो इस तरीके का ये पाम दिखा रही है। ये काफ़ी नेगेटिव पाम है मानी जाती है, क्योंकि लेफ्ट पाम अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और राइट पाम उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो तो ये कमज़ोरी दिखाती है कि आप में पोटेंशियल तो है लेकिन किसी कारण से आपने उसे अचीव नहीं किया, चाहे वो हालात से हो, खुद की मजबूरी की वजह से हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी बन चुके हैं, उतनी मेहनत नहीं की, कोई भी हो सकती है, किसी भी हालात सिचुएशन हो सकती है जिनके कारण ऐसे लोग अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाते। कभी कभी ज़िंदगी में, कैरियर में रॉन्ग डिसीजन लेने के कारण हो, किसी भी तरीके से हो, ये ज़रूर होता है कि आप अपने पोटेंशियल के कंप्लीट अचीव नहीं कर पाते। हाँ, रेमेडी बता देंगे, उससे कुछ सुराहा होगा, लेकिन लाइन अगर नहीं आती है सनलाइन इस तरीके से जैसे लेफ्ट पाम में है, तो हाई टोटल पोटेंशियल कभी भी अचीव नहीं होगा। क्योंकि ये डॉक्टर बनने वाले हैं ना, डॉक्टर बनने वाले हैं, तो ये इनके जो मेन सोर्स ऑफ इनकम रहेगा वो इनका गुडविल रहेगा। गुडविल मतलब आपका नाम, फेम, रेपुटेशन, ये सब कहाँ से आती है? ये आती है सन माउंट से। ये सब कुछ का एक ही माउंट है, वो है सन। तो एक डॉक्टर को हम लोग कब दिखाने जाते हैं? जब उनका नाम हो, नाम से जाने जाते हैं। यूज़ डॉक्टर को दिखाना बहुत अच्छी है, ठीक है ना, ये नाम से जाने जाते हैं। तो वो नाम का कौन देगा? सन देगा। चाहे आप कितना भी बढ़िया डॉक्टर हो, नाम नहीं है तो कोई नहीं आएगा या कम आएगा। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रही है कि इस पाम में सन की रेमेडी की भी ज़रूरत पड़ेगी। यह है सन माउंटेन के। सन माउंट में और कोई साइन वगैरह है? ऐसा कुछ हमें बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रही है। चलिए सटर्न को देखते हैं। दबी होनी चाहिए, दबी है, खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, तो कभी भी फिनंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ज़रूरत के लिए हमेशा पैसे इनके पास रहेगा। यहाँ पे ये साइन बन रही है ना, ये दिखाती है कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी इनको अच्छी खासी मिल जाएगी। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, यहाँ पे ज़्यादा उबरापन है, वो दिखा रही है कोई ना कोई रिलेटिव के साथ इनका अनबन रहेगा। रिलेशनशिप्स हर एक रिलेटिव के साथ इनका बेहतर नहीं रहेगा। कुछ रिलेटिव रहेंगे जिनके साथ इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा। जनरली वो वाइफ नहीं होगी, ठीक है। जनरली हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की बात हो रही है तो वो वाइफ हो सकती है, लेकिन इस पाम में वाइफ नहीं होगी, वाइफ के बगैर और कोई हो सकती है। अभी हम लोग देखेंगे जुपिटर माउंट में और कुछ साइन बनने वाली है या बन रहा है कि नहीं। पहले तो हम लोग को देखना है कि हायर स्टडीज़ की इंडिकेशन है कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर की जो स्टडीज़ है वो हायर स्टडीज़ में जानी जाती है। तो क्या चाहिए हम लोग को? एक ट्रायंगल चाहिए माइंड लाइन के ऊपर, जो ट्रायंगल हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका है। तो ये ट्रायंगल बताती है कि आप में हायर स्टडीज़ होंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे हल्की सी ट्रायंगल बन रही। तो ये जो सारे ट्रायंगल है ये हायर स्टडीज़ को दिखाती है। मतलब सिर्फ MBBS नहीं, उसके ऊपर भी जो है MD की पढ़ाई वगैरह है वो भी ये आसानी से कर पाएंगे। 2-3 ट्रायंगल है तो हायर स्टडीज़ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इनको स्टडीज़ करते चले जाना चाहिए। जुपिटर के यहाँ पे एक हल्की सी ट्रायंगल है जो दिखा रही है कि इनमें सक्सेस रहेगा और सेटिस्फेक्शन भी रहेगा।
जितना भी ये अचीव करेंगे ये आखिर में चल के ज़िंदगी में के आखिर में चल के ये सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि मैंने जितना भी अचीव किया ठीक है, मैं उतना डिज़र्व करता था कर लिया, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने करियर को लेकर, वही बड़ी बात है। लेकिन एक चीज़ जो है यहाँ पर सलमान रिंग तो देखने को मिल रही है लेकिन काफ़ी छोटी और कमज़ोर, तो ये दिखा रही है कि इनकी निष्ठा में कमी है। ये हार्डवर्क जो करना चाहिए, जितना करना चाहिए वो उतना नहीं कर रहा है। ये लाइन ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। ये इसके बदले में कैसे हैं, इस तरीके से छोटी छोटी टुकड़ा है, मतलब निष्ठा में कमी है। किस चीज़ की निष्ठा, हम लोग जनरली कहते हैं कि धर्म के प्रति, कर्म के प्रति, ठीक है। तो धर्म को अगर छोड़ दे तो कर्म इनका क्या है, अभी पढ़ाई होगी, सीरियस स्टडीज़ होगी, ठीक है। वहाँ पे थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिल रही है। ऐसा भी हो सकती है कि ये तो किताब तो लेके बैठे हैं लेकिन पढ़ नहीं रही है, या पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन बस रट्टा मारने के लिए कर रहे हैं, उतनी दिल से नहीं कर रहे हैं। कहीं पे भी किसी भी तरीके से हो, आपकी निष्ठा में कमी है जो आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ हमें यहाँ से क्लियर समझ में आ रही है। चलते हैं मंगल माउंट की ओर। मंगल माउंट ठीक ठाक है, इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये आगे चल के सर्जन तो बनने वाले हैं नहीं, ठीक है। सर्जरी में इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा भी नहीं क्योंकि छोटी फिंगर सीधी ही करीब, हल्की सी क्रॉक है लेकिन जितना चाहिए उतना है नहीं, तो स्पेशलिस्ट ये नहीं बनेंगे किसी भी एक पार्ट में, बॉडी पार्ट्स में, ये जनरल होंगे। तो वहाँ पे मंगल माउंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी मंगल माउंट इनका स्ट्रॉन्ग है। तो ये आदर्श अगर काम कोई हो, फील्ड में काम हो, ठीक है, लंबे समय तक फील्ड में काम करना पड़े। फील्ड में डॉक्टर का कैसा काम करना पड़ता है, हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में आपका 12 घंटे का 8 घंटे का ड्यूटी पड़ गया और आप खड़े ही हैं, वो भी आपके लिए फील्ड वर्क है, ठीक है ना। अब देख रहे हैं एक के बाद एक रोगी देख रहे हैं, तो वो भी फील्ड का काम है। ऐसा भी हो सकती है कि आपने अपने डिस्पेंसरी खोल रखी है और बहुत ज़्यादा आपको बाहर रोगी देखना जाने पड़ रहा है, ठीक है। दिन में 3-3 4-4 कॉल आ रही है और आप भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ, वो भी आपके लिए फील्ड वर्क हो। तो उस तरीके का फील्ड वर्क भी आपके लिए हो गई क्योंकि मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है, आप उससे अच्छी तरीके से कर भी पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टमेंट करना है तो रियल एस्टेट में करिएगा क्योंकि आपके मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग मंगल में नहीं है, पॉजिटिव मार्किंग है, ट्रायंगल बन रही है जो दिखाती है कि आप रियल एस्टेट में भी आगे चल के सक्सेस अचीव करेंगे। इन्वेस्टमेंट में सक्सेस की इंडिकेशन यहाँ से भी पता चल रही है क्योंकि यहाँ के 3 फिंगर में हमें जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, इंक्लूडिंग थंब भी है, तो 4-4 फिंगर है जहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन है। छोटी फिंगर में भी ये कंप्लीट नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ से देखेंगे तो बन रही है। तो हर एक फिंगर में अगर आपका जॉब के फॉर्मेशन हो तो ऐसे लोग इन्वेस्टर अच्छे बनते हैं। तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये अच्छी कर पाएंगे, मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है, मंगल में पॉजिटिव साइन है, तो ये रियल एस्टेट में अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे। वेनस माउंट को देखेंगे तो वेनस माउंट में लग्जरी लाइन अभी है, तो लग्जरी में पैसे खर्च करना, थोड़ी लेजीनेस हो आ जाना, ठीक है, ये इंडिकेशन दिखाती है इस एज में क्योंकि 22 साल की एज है। इसमें लग्जरी लाइन ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा है भी नहीं, लेकिन जितना भी है उसमें थोड़ी लग्जरी, इनका लग्जरी खर्च वगैरह वो सब कुछ दिखने को मिल रही है। जितना कम कर पाएंगे इस एज में वो बेहतर रहेगा आपके लिए। खड़ी लाइन है, 2 छोटी छोटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, तो मेहनत का फल आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। 100 का मेहनत करेंगे तो उसका रिटर्न आपको 80 मिलेगा, इस तरीके की सिचुएशन अभी बन रही है। चंद्रमा माउंट स्ट्रॉन्ग चाहिए हर एक डॉक्टर का, हर एक डॉक्टर के प्रोफेशन में जो है उनको चंद्रमा माउंट स्ट्रॉन्ग चाहिए ही चाहिए क्योंकि जो है इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होती है डॉक्टर की। आप लोग पूछेंगे क्या, क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए होती है क्योंकि डायग्नोसिस से पहले आपको जो है आपकी इमेजिनेशन पावर, हाई इमेजिनेशन पावर और इंट्यूशन पावर ही जो है फास्ट जो है मेडिसिन डॉक्टर देते हैं जनरली। वो अपने एक्सपीरियंस से पता कर लेते हैं कि इनका ये सारी जो चीज़ है ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो चंद्रमा माउंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए है। चंद्रमा माउंट में ऐसा कोई साइन और सिंबल हमें देखने को नहीं मिल रही है। बात करते हैं मेन लाइन्स की। मेन लाइन की फॉर्मेशन देखेंगे तो अच्छी क्वालिटी की मेन लाइन की फॉर्मेशन है, धागे जैसी है। किसी भी लाइन में किसी भी तरीके का डैमेज या जॉब साइन या कोई भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ना ही माइन लाइन, ना ही हार्ट लाइन, ना ही लाइफ लाइन, ठीक है। तो पहले हार्ट लाइन को देख लेते हैं। हार्ट लाइन में किसी भी तरीके का मार्किंग नहीं है नेगेटिव। हार्ट लाइन एक धागे जैसी है, यहाँ से एक हल्की सी लाइन गिर रही है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दिखाती है कि इनके रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। शादी से पहले भी हो कोई रिलेशनशिप वो भी अच्छी चलेगी, शादी के बाद भी इनका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी जाएगी। किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस इनके मैरिज लाइफ या लव लाइफ में नहीं आएगी। बहुत ही अच्छी एक इंडिकेशन है। दूसरी चीज़, किसी भी तरीके का बीमारी
इनहेरिटेंस बीमारी भी नहीं आएगी इनको। अगर फैमिली में किसी भी तरीके का बीमारी भी है वो आने का भी खतरा है नहीं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। आगे चल के हार्ट की बीमारी होना, ब्लड शुगर होने की बीमारी होना, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, मेंटली या कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकली ये इंसान काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। कोई भी इनको आके कुछ भी बोल देगा और ये कमज़ोर हो जाएंगे, इस तरीके का नहीं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के इंसान होंगे, क्योंकि हार्टलाइन में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे लोग एंडिंग पार्ट कहाँ पे, सटन में। तो सटन में एंडिंग पार्ट क्या है, ये अपने ही फ़ायदा दिखेगा। जहाँ पे इनको खुद का फ़ायदा नहीं मिलेगा वहाँ पे ये जाएगा भी नहीं। तो ये दिखाती है। और एक क्वालिटी हार्टलाइन अगर आपके जो है सैटर्न माउंट के अंदर जा रही है। अभी बात करते हैं माइन लाइन की। माइन लाइन क्या है, एक पार्ट चंद्रमा माउंट की तरफ जा रही है, दूसरी पार्ट मंगल माउंट की तरफ जा रही है। तो ये क्या दिखाती है, बैलेंसिंग नेचर। ठीक है, चंद्रमा माउंट की तरफ माइन लाइन जाने वाला माइन लाइन क्या दिखाती है कि आप में पोटेंशियल है, आप राइटर बन सकते हैं, आप हायर थिंकर बन सकते हैं, कि इमेजिनेशन पावर हाई रहेगा, जैसे कि राइटर्स के रहते हैं। मंगल की तरफ जाने वाली लाइन ये बताती है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल के अलावा कुछ सोचता भी नहीं, इनका इमेजिनेशन पावर कुछ भी नहीं है। मतलब ये इमेजिनेशन जाता ही नहीं है, जो हो रहा है ये अभी हो रही है, उसी के ऊपर ये रिजल्ट निकलती है। तो जब ये दोनों ही लाइन आ जाए, दोनों ही तरीके का आपका ब्रांच में बढ़ जाए, तो समझ लीजिएगा कि ये इंसान ऐसा नहीं है कि इनके इमेजिनेशन पावर है लेकिन ये इस लाइन की वजह से कट चुका है, ये या फिर ये प्रैक्टिकल लाइन है। तो ये जो चंद्रमा की तरफ जा रही है इस लाइन के द्वारा वो प्रैक्टिकल लाइन कट के क्या हुआ, एक बीच में आ गया। इनके इमेजिनेशन पावर भी थोड़ा रहेगा, इनका प्रैक्टिकल पावर भी थोड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है। क्या होती है कि दोनों ही पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है इन दोनों में। जब जिसका ज़रूरत होगा ये उसको यूटिलाइज़ करेगा। जहाँ पे इमेजिनेशन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे ये रोमांटिक होंगे, वहाँ पे ये पोइट भी बन सकते हैं, बहुत अच्छी कविताएं भी लिख सकती है, कहानी भी लिख सकते हैं। जहाँ पे प्रैक्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे ये ना ही आगे सोचेंगे ना ही पीछे सोच के कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। ये एकदम प्रेजेंट पे ही चलेगा कि ये हो गया है और ये हो रहा है, तो इसका रिज़ल्ट ये होगा। मतलब ये इमेजिन वहाँ पे नहीं करेगा। ये इसे कहते हैं बैलेंसिंग नेचर, जो ये माइंड लाइन हमें दिखा रही है। फ्लोटिंग लाइन है तो ऐसे लोग क्या होती है कि सक्सेस आने के बाद भी, जब इस तरीके का फ्लोटिंग लाइन हो तो एक सक्सेस आने के बाद भी लोग उससे सेटिस्फाई नहीं रहे होकर बैठ नहीं जाते हैं। सक्सेस के बाद भी ये दूसरे सक्सेस के लिए इमीडिएटली काम शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं कि सक्सेस मिल गया, चलो कुछ एंजॉय कर लेते हैं, कुछ दिन रेस्ट ले लेते हैं, कहीं पे घूम के आते हैं। ये इंसान नहीं होते जिन लोगों के फ्लोटिंग लाइन माइंड लाइन के ऊपर हो। ऐसे लोग क्या होती है, चलो हो गया नया जो दूसरा काम है उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके का माइंड लाइन है क्या, लंबा है। तो लंबा माइंड लाइन क्या है, परमानेंट काम की ओर की इशारा करता है। लंबा माइंड लाइन परमानेंट काम की तरफ इशारा करता है। कैरियर की शुरुआत में स्ट्रगल की इशारा करता है। एक बार कैरियर शुरू हो जाए, स्ट्रगल ख़त्म हो जाए तो ग्रेजुअली इनको सक्सेस मिलना शुरू होती है। ये लोग एक ही जगह पे लंबे समय तक काम करते हैं, परमानेंट एम्प्लॉय की तरह। कहीं पे इनको नौकरी मिल जाए तो ये लोग नौकरी छोड़ते नहीं हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे इनके जो है तरक्की पे तरक्की, प्रमोशन पे प्रमोशन मिलता रहता है। रिटायर लाइफ भी वहीं से काट के ये चले जाते हैं। जनरली ऐसे लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे ये अगर MBBS डॉक्टर बनते हैं तो गवर्नमेंट जॉब भी इनका होगा। ये इंडिपेंडेंट जो है प्रैक्टिशनर नहीं होंगे। इनके हॉरोस्कोप का भी वही इंडिकेशन है, उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये इंडिकेशन मिल गया कि ये हॉस्पिटल में ही काम करेगा। तो आइदर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही काम करेगा या कैरियर की शुरुआत में ही ऐसे कोई हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएगा जहाँ पे ये प्राइवेट लंबे समय तक, मतलब वहीं पे परमानेंट ही काम करेगा। क्योंकि अभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स है, उसमें और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई डिफरेंस अभी तो है नहीं। लेकिन जहाँ पे भी ये काम में शुरुआत की ज़िंदगी में जाएगा वहीं पे ये करेगा और ज़िंदगी भर तक वहीं पे करेगा। ये बीच में छोड़ के अपना खुद का जो है डिस्पेंसरी खोल लिया, उस तरीके का ये नहीं होगा। ठीक है। ये डॉक्टर बनने के बाद भी ये करेगा नौकरी ही, ये माइंड लाइन कह रहा है। ठीक है। तो ये हमें यहाँ से पता चल गया। लाइफ लाइन क्या है, लाइफ लाइन जो है राउंड शेप में है और अच्छी कंडीशन में है। तो ये जो लाइफ लाइन है राउंड शेप में है, बढ़िया देखने को मिल रही है, हायर एनर्जी देगा।
हाई इम्यून पावर भी ऐसे लोगों के होते हैं, और ये अगर डॉक्टर बनते तो इलाज भी इनके हाथ में रहेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक चैनल लाइन है जो लाइफ लाइन से जाके चंद्रमा माउंट की तरफ जाने की कोशिश कर रही है और फेथ लाइन में मिल रही है, मतलब काम के कारण या फिर किसी भी तरीके से इनका विदेश का यात्रा भी रहेगा। लेकिन लेटर पार्ट में अगर देखें ना तो यहाँ पे ये जो जॉब की फॉर्मेशन बन रही है ये नेगेटिव है। आफ्टर 65 इनकी जो है हेल्थ में बहुत ज़्यादा खराबी आने के चांस है, क्योंकि ये जॉब की फॉर्मेशन लाइफ लाइन से बन रही है। तो इनका हेल्थ का जो इम्पैक्ट रहेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट, वो ज़्यादा रहेगा आफ्टर 65। उससे पहले बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, अभी से लेकर 40 तक जो एनर्जी लेवल है थोड़ी डाउन रह सकती है, क्योंकि ये लाइन थोड़ी मोटी है इस लाइन के कंपैरिजन में। ये लाइन जो है परफेक्ट लाइन है। ठीक है, तो करीब करीब 42 43 ले लीजिए, इस एज तक इनका जो है अभी जैसे सिचुएशन है, हालात है सेहत का, उसी तरीके का रहेगा। तो इनको करना चाहिए क्या, एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्सरसाइज, खेल कूद, आउटडोर स्पोर्ट्स, तो ये ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी ना होती है, ऐसे मोटी लाइन में क्या होती है, शरीर में प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब मोटापा आ जाना, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाना, एंजाइटी आ जाना, ठीक है, एलर्जेटिक कोई बीमारी आ जाना, ये सब कुछ देखने को मिल जाती है। क्योंकि ये लंबे टाइम के लिए एक फॉर्मेशन बन रही है, तो लंबे समय तक ये प्रॉब्लम कौन सी बीमारी देती है, क्योंकि इनको प्रेशर वगैरह तो होने के चांस अभी तो नहीं देखने को मिल रही है, होगा भी नहीं शायद। तो इस हाथ में वो किस तरीके का होगा, हो सकती है कि मोटापा आ जाए, ठीक है, हो सकती है कि ये जो है हेल्थ इनका बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए, पतले हो जाए, बहुत दुबला पतला, एकदम पतला हो जाए, किसी भी तरीके का हेल्थ में डिफेक्ट रहेगा। एलर्जेटिक ये जो बीमारी रहती है वो सब कुछ आ सकते हैं, मतलब जो डायरेक्टली हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं करती है, डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है भाई, उस तरीके का चीज़ होने का हमें कंटिन्यू देखने को मिल रही है। उससे बचने का एक ही रास्ता, एक ही रेमेडी है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी रखिए, चाहे वो जिम में जाके एक्सरसाइज करिए या आउटडोर स्पोर्ट्स करिए। लेकिन 65 के बाद आपको बहुत ज़्यादा सेहत के प्रति ख्याल रखना है, किसी भी तरीके का बड़ी बीमारी होने का खतरा आपका तब है। तो ये हो गई इनकी मेन लाइन की फॉर्मेशन। अभी हम लोग बात करेंगे जो मेन कैडियल लाइन है, फेथ लाइन। दोनों ही पाम में एक ही तरीके का लाइन है। क्या है कि अगर हम लोग देखें तो करीब करीब 25-26 से ही ये लाइन स्टार्ट हो रही है, एक ही लाइन है। ये लाइन में कहीं पे भी किसी भी तरीके का टूटा हुआ हिस्सा नहीं है, ये लाइन सीधी यहाँ तक आ रही है। लेकिन बनावट में डिस्टर्बेंस, मतलब डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, स्टार्टिंग में काफ़ी हल्का है, तो ये क्या दिखा रही है कि 25-26 के करीब ही इनकी कैरियर जो है शुरू हो जाएगी। लेकिन ये शुरुआत जो है धीमी होगी। एक तो फेथ लाइन बता रही है, दूसरी माइंड लाइन भी बता रही है, क्योंकि लाइन लंबी माइंड लाइन है, तो कैरियर के शुरुआत में कुछ साल तो स्ट्रगल रहेगा। तो यहाँ पे भी हमें वही देखने को मिल रही है। लेकिन फेथ लाइन कह रही है कि भाई कुछ साल नहीं, ये स्ट्रगल थोड़ा लंबा रहेगा। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन तो यहाँ से पहले है नहीं, और ये एज जो रहेगा इनका लगभग 32 तो 25-26 में अगर शुरू हो और 31 तक भी जाए तो करीब करीब अगर हम लोग देख रहे हैं तो 5-6 साल का इनका एक लंबा पीरियड रहेगा, जहाँ पे इनको कैरियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, स्ट्रगल रहेगी एक लंबा टाइम पीरियड, 5-6 साल का। 5-6 साल के बाद फेथ लाइन में इनकी पकड़ आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, उसके बाद इनके तरक्की पे तरक्की आती रहेगी। फेथ लाइन से ही सिर्फ इंडिकेशन है, क्योंकि लाइफ लाइन में किसी भी तरीके का असेंडिंग लाइन, ईसीआर लाइन उस तरीके का कुछ है नहीं। तो ये फेथ लाइन ही सब कुछ बता रही है इनके कैरियर के बारे में कि 31-32 के बाद से ही आपकी जो है ज़िंदगी की गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा, जब आप अच्छे पैसे कमाएंगे, अच्छे पैसे सेव करेंगे, खुद के लिए एसेट बनाएंगे, ठीक है, खुद के लिए एंजॉय कर पाएंगे। वैसा पैसा आपके पास 31-32 के बाद ही आएगा, लेकिन कामकाज आपका 25-26 के अंदर ही शुरू हो जाएगा। कैसे पैसे जमा कर पाएंगे, अच्छे होंगे, क्योंकि अपर अमाउंट की जगह जो है आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, जगह भी अच्छी मिल रही है, पेरेंटल जो एसेट है वो भी आपको मिल जाएगा, इनहेरिटेंस जो है। तो ये सब कुछ देखने के पैसे वाले तो आप होंगे, उसमें दिक्कत परेशानी कुछ है नहीं। लेकिन कैरियर की जो है ये इनका मेन जो है कैरियर के हमें इंडिकेशन देखने को मिले। मतलब डॉक्टर बनेंगे ये, लेकिन करेंगे नौकरी, इंडिपेंडेंट डॉक्टर नहीं होंगे। किस तरीके का डॉक्टर होंगे, ये मेडिसिन के डॉक्टर होंगे, किसी भी तरीके का ऑपरेशन करने वाला सर्जन नहीं होंगे।
ठीक है। तो डॉक्टर होंगे लेकिन करेंगे नौकरी, और डॉक्टर कैसा होगा, मेडिसिन की हो सकती है या जनरल फिजिशियन हो सकती है, किसी भी तरीके का स्पेशलाइजेशन जहाँ पे ऑपरेशन की ज़रूरत हो, जैसे कि हार्ट स्पेशलिस्ट हो गया, किडनी स्पेशलिस्ट हो गया, लीवर स्पेशलिस्ट, यहाँ पे ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उस तरीके का नहीं है, मेडिसिन के होंगे। मेडिसिन देखे जो भी स्पेशलिस्ट, अगर मेडिसिन के कोई स्पेशलिस्ट है तो बन सकता है, ऑपरेशन का जो इनके हाथ में है नहीं। तो ये इस तरीके का डॉक्टर बनेंगे। कैरियर 25-26 के अंदर ही शुरू हो जाएगा, लेकिन सक्सेस मिलते मिलते 31-32। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। आज रखते हैं, शुक्रिया।